नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार की सियासत में सियासी बदलाव नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे दूसरी तरफ, यानी कि जीतन राम मांझी की तरफ की हो सकता है वो टूट सकते हैं, या फिर ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव टूट सकते हैं। जो बयानबाजी हुई संजय जायसवाल की वो हमने आपको बताई थी। बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान के घर से। चिराग पासवान के घर यानी कि LJP की तरफ से। LJP में बड़ी टूट हुई है। 5 सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया है, जबकि चिराग पासवान को अपना नेता नहीं माना है। चिराग पासवान अध्यक्ष थे, लेकिन उनको नेता नहीं माना गया है और अन्य ने जो उनके 6 सांसद हैं उनमें से 5 सांसदों ने अलग नेता चुन लिया है पशुपति पारस को। आपको ये बता दें कि LJP का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में और 21 साल के बाद इतनी बड़ी टूट देखने को मिल रही है। क्या कुछ खबर है उस पर हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय कुमार हैं। क्या खबर आ रही है अंदर खाने से, क्या चल रहा है? अभी पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, क्या मामला है? देखिए शिवम, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उस वक्त चिराग पासवान का जो रुख था वो नीतीश कुमार को सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे विधानसभा चुनाव में, और उसका जो बदला है उसने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बार ले लिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनकी कई पार्टी के नेताओं जो हैं और एक विधायक जो है वो भी टूटकर राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए, और कई ऐसे जो नेता थे जेडीयू लोजपा के वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो नीतीश कुमार सीधे उनके पार्टी के ऊपर निशाना साधे हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं वो अपना दुश्मनी जो है वो बदला इस बार उन्होंने 5 सांसदों को तोड़कर ले लिया है। इसके लिए अगर किसी को अगर सबसे बड़ा जिम्मेवारी दिया गया था तो वो थे ललन सिंह, जो जेडीयू के सांसद भी हैं। उनकी जो जिम्मेवारी दी गई थी, पेशे से वो सांसद तो हैं ही, लेकिन उनका डॉक्टर भी एक पेशा है और होम्योपैथ के इलाज वो करते हैं। होम्योपैथ के डॉक्टर हैं कहे जाने वाले। तो होम्योपैथ में जो दवा होती है उसका बहुत धीरे धीरे असर होता है। उसका जो इलाज अगर हम लोग होम्योपैथ का दवा खाएं तो किसी बीमारी को बहुत तेज़ी में नहीं ठीक करता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो होता है वो जल्दी असर करता है। लेकिन होम्योपैथ का जो दवा होता है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि होम्योपैथ का जो दवा होता है धीरे धीरे असर करता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ललन सिंह जो है वो होम्योपैथिक का दवा बने थे वहां पर, और धीरे धीरे जो है LJP को खोखला कर रहे थे और उस खोखले को करने में सफल हो गए जेडीयू के ललन सिंह सांसद महोदय। और आज जो है 1 बजे वहाँ लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन ओम बिरला जी, उनको वो लेटर भी सौंपेंगे और उसके बाद आगे जो होगा वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी, तो रात में ही जानकारी मिल रही है कि सौंप दिया गया है। वो लोग मिलने गए थे, उन्होंने समय उन्होंने अभी नहीं दिया है, लेकिन समय इलेक्शन कमीशन की ओर आज जाने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन को जी बस उन्होंने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से भी और लोकसभा के स्पीकर से भी। तो वो समय जो है जैसे ही मिलेगा तो वो मीडिया में आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा हम पीछे चले, अगर बैकग्राउंड देखें, ललन सिंह से पिछले दिनों ये मिलने भी गए थे पशुपति पारस जो थे, वो मुलाकात भी उनकी हुई थी। दिल्ली में कहें या पटना में कहें, हर जगह उन्होंने मुलाकात करी थी। तो क्या वो धीरे धीरे काम चल रहा था? लेकिन पशुपति पारस ने एक बात क्लियर नहीं की, और वो बात ये कि हम जेडीयू में जा रहे हैं, ये क्लियर नहीं करा। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए को हम समर्थन देते हैं, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। ये एक इशारा ज़रूर है, हम नीतीश कुमार को अपना नेता मान रहे हैं, इतनी बातें उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या जो LJP है वो शामिल होने जा रही है जेडीयू में या नहीं। ये बात उन्होंने नहीं रखी। देखिए, चिराग पासवान को मनोबल का सिलसिला लगातार पहले से जारी है और आगे जो है पशुपति पारसनाथ को किया गया है। ये तमाम चीज़ें पहले से कवायद शुरू थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा कि होम्योपैथ का दवा जो है वो बहुत धीरे धीरे असर करता है। तो ललन सिंह पहले से इसके लिए फील्डिंग खट रहे थे और वो फील्डिंग खटते खटते मैच जीत गए। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से नीतीश कुमार को डैमेज कंट्रोल किया गया और विधानसभा सीट जो है जेडीयू की कम आई, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार लगातार लोजपा से खफा थे और उसके टूट के लिए पूरी तरह से एक फील्डिंग तैयार किया गया था। उस मैच फिक्सिंग का पूरा एकदम जिम्मेवारी जो है ललन सिंह को दिया गया था और ललन सिंह ने वो जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाई है। जेडीयू धर्म हम बता दें अपने दर्शकों की, 5 जो विधायक जो सांसद हैं उन्होंने जो छोड़ा है, उनका नाम क्या है वो नाम हम जानना चाहेंगे। आप पहला तो पशुपति पारसनाथ, उनके जो चाचा हैं, और महबूब अली कैसर जो रईस ज़्यादा कहे जाने वाले और लोजपा से टिकट से जीते हैं,
उसके बाद वीणा देवी आ जाएं, वीणा देवी भी उन्हीं के टिकट से जीती हैं। और उसके बाद जो है चंदन सिंह जो हैं, जो सूरजभान सिंह के छोटे भाई कहे जाने वाले उनके हैं, वो चंदन सिंह प्रिंस नवादा से नवादा के टिकट पे ये जीते हुए हैं, तो कह सकते हैं। और प्रिंस राज उनके जो अपने चचेरे भाई हैं वो हैं। तो 5 जो है, जिसमें से 2 उनके अपने परिवार के लोग हैं। तो पूरी तरह से चिराग के घर में, उन्हीं के चिराग से पूरी घर जो है वो जल चुकी है। और ये स्पष्ट तौर पे पशुपति पारस नाथ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारियां दे दी। तो ये स्पष्ट हो गया कि अब चिराग जो है अपनी घर कैसे बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उनसे कई नेता जो है नाराज चल रहे थे। तो यह स्पष्ट हो गया कि 2019 की जो फील्डिंग थी, मैच जो चल रहा था विधानसभा का, वो अब जेडीयू सफल हो गई और 5 सांसदों को तोड़कर अपने पार्टी में शादी कर और केंद्रीय लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार भी अब होने वाला है। तो उसकी भी तैयारी जोरों पर है। हाँ, इसमें भी खबर आ रही है कि पशुपति पारस को एक पद मिल सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान को एक पद मिला हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल में और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो सीट भी खाली है। तो 6 जो सीटें हैं वो एलजेपी की हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जेडीयू की 16 सीटें होने के बावजूद उन्हें कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं है, नहीं मिल रहा है, जिस पर अभी राजनीति भी चल रहा है कि आरसीपी सिंह का लगातार बयान आ रहा है कि हमें सीट चाहिए, चूंकि हम गठबंधन में हैं। तो क्या लग रहा है कि जेडीयू को भी इस बार सीट मिलने वाला है और एलजेपी में पशुपति पारस को सही में दिया जा रहा है मंत्रिपरिषद, ये अंदर खाने की जो खबर है? देखिए, ये सूत्र हमारे जो है वो बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में पशुपति पारसनाथ को मंत्री बनाया जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अभी हमारे सूत्र जो है वो, इन्होंने सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन इस पर जल्द ही मोहर लग जाएगी, क्योंकि जेडीयू की सीट नहीं मिलने जा रही थी, इसलिए ये पूरा जो है गेम प्लान किया गया है। पहले से भी जेडीयू और बीजेपी के अंदर खानों में अच्छी कुछ नहीं चल रही है, लेकिन उसे बड़े लेवल पर जो कह सकते हैं बड़े मंत्रियों व बड़े केंद्रीय मंत्रियों का ये दबाव रहा है और नीतीश कुमार के ऊपर कि ये पार्टी जो है अटूट रहने की ज़रूरत है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है और उसका वो साफ असर अब देखा जा सकता है। चलिए, हम बात करेंगे कि फिर से अंतिम वक्त लेते हैं कि जाते जाते आपको हम बता दें कि 5 नाम क्या क्या हैं। वीणा सिंह, चंदन सिंह और उसके बाद प्रिंस राज, महबूब अली और जो खुद में है पशुपति पारस। ये 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने बगावत करा है। किनके साथ? चिराग पासवान के साथ। चिराग का जो अपना लॉ था वो, उसमें ही समझ सकते हैं कि आग लग गई, अपने ही लॉ से उन्होंने आग लगा ली, अपने घर को राख कर लिया, ये खबर है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे इसलिए हम आपको ले जा रहे हैं क्योंकि जेडीयू को 135 सीटों पर जो है वो चुनौती दी गई थी और उसमें से लगभग 35 सीटों पर हार मिली थी जेडीयू को, केवल एलजेपी के कारण। ये जेडीयू का कहना था, तो उसका बदला ये नजर आ रहा है कि जेडीयू ने ले लिया है और एलजेपी को तोड़ दिया है। हालांकि पशुपति पारस ने चुप्पी साधी हुई है जब उनसे पूछा गया कि आप जेडीयू में जा रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने स्थायी तौर पर यह बात जरूर रख दी कि नीतीश कुमार जो है वो विकास पुरुष है, यानी कि कहीं ना कहीं टूटने वाली है एलजेपी। तो हम आपको तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे, देखते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या कुछ खबर आएगी और एलजेपी से अब क्या चिराग पासवान बोलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए DSD न्यूज़ के साथ।